हाय गाइस, आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी के बारे में। डार्क साइकोलॉजी का यूज़ बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता सब लोग करते हैं जिनको पता होती है, और जिन बेचारों को नहीं पता होता वो मैनिपुलेट होते हैं। डार्क साइकोलॉजी को आज हम अच्छे से समझेंगे ताकि अगर आपको किसी को मैनिपुलेट नहीं करना हो, आप अगर किसी को मैनिपुलेट नहीं भी करना चाहें तो कम से कम आप समझ पाएँ कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। ताकि आपको ये नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। वो किसी के द्वारा भी हो सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। जिसको पता हो तो वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। अगर आपको नहीं पता डार्क साइकोलॉजी तो आज जानिए क्या होता है, कहीं आप मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे। तो चलिए जानते हैं क्या है डार्क साइकोलॉजी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा आखिरी तक बिना स्किप करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, और नहीं पसंद आए तो ना करें। और सबसे मेन चीज़, अपने चाहने वालों को शेयर ज़रूर करें ताकि आपको और आपके चाहने वालों को कोई मैनिपुलेट ना कर पाए और आप समझ पाएँ अच्छे से कि डार्क साइकोलॉजी क्या होती है। कहीं हमें कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। इसलिए आप ये वीडियो सबको सेंड करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लड़कियाँ ज़्यादातर भाई ये करती हैं, भले चाहे जान के अनजाने में, ये मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादातर यही करती हैं। लड़कियाँ सबसे पहले आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट की बैंड बजा देती हैं। वो आपको बोलती हैं कि आप में मैच्योरिटी नहीं है, आप में किसी से बात करने का तरीका नहीं है। ऐसे कर करके वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट की बैंड बजा देती है बुरी तरह से। लड़कियाँ यही करती हैं, तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है, तुम्हें चलने का तरीका नहीं है, तुम्हें ड्रेसिंग सेंस तो बिल्कुल नहीं है, और तुम में तो दिमाग बिल्कुल नहीं है। ऐसा बोलती हैं लड़कियाँ। ऐसे कर करके वो आपके कॉन्फिडेंट की इस तरीके से बैंड बजाती हैं कि आप अपने आप को एकदम कुछ नहीं समझते, आप अपने आप की नज़रों में एकदम गिर जाते हो। और प्रॉब्लम ये होती है कि आप उससे प्यार करते हो, आप उसके प्यार में उसकी हर बात मानते हो। वो कुछ भी बोलती है आप आसानी से यकीन कर लेते हो, क्योंकि अपने लड़कों की यही प्रॉब्लम है। अपन आसानी से यकीन कर लेते हैं क्योंकि अपन तो उससे प्यार करते हैं, और वो अपन से कुछ भी कहेगी तो अपन उसको आसानी से मान लेते हैं। आपका पार्टनर आपसे बार बार यही कहेगा ना, तो आपका दिमाग बार बार सुन के, बार बार एक ही बात सुन के ना वो बात मानने लगेगा कि हाँ, मुझ में कुछ कमी है, मुझ में बहुत सारी कमी है। उस बात पर ज़्यादा ध्यान देगा कि आप में क्या कमी है। इस बात पर ध्यान नहीं देगा आपका दिमाग कि मुझ में क्या खूबियाँ हैं। आपकी कमियों पे ही ध्यान देगा और अपने आप को ये सोचने में मजबूर कर देगा कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ। आप खुद अपने आप के बारे में एकदम बेवकूफ़ सोचोगे, आप खुद को एकदम बेवकूफ़ मानने लगोगे। वो इसलिए ताकि आपकी पार्टनर आपको इतना मजबूर कर देती है, इतना बोल बोल के इतना आपके माइंड में ये सब घुसा देती है कि आप अपने आप को एकदम अनकॉन्फिडेंट समझने लगते हो। आप अपने आप को कुछ नहीं समझते हो। आप अपने पार्टनर को ही सबसे बेटर मानने लगते हो कि हाँ, यही बेटर है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि आपकी पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रही है इनडायरेक्टली, भले चाहे वो जान के कर रही हो या अनजाने में कर रही हो, भले चाहे उसे पता हो या नहीं पता हो डार्क साइकोलॉजी, लेकिन वो आपको मैनिपुलेट कर रही है। भले ही अनजाने में सही, लेकिन वो आपको मैनिपुलेट कर रही है। आपका पार्टनर आपको एकदम डिमोटिवेट कर देगा, एकदम अनकॉन्फिडेंट कर देगा, और उसके बाद फिर वो आपकी छोटी छोटी हेल्प करेगा, आपको बताएगा। तो इससे आपको पता क्या लगेगा कि हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये मेरी बहुत हेल्प कर रही है। आपको ऐसा लगने लगता है। वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करती है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत बेटर है और ये मेरी हेल्प कर रही है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप ये सब चीज़ों में पहले से उससे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए वो आपसे पटी थी ना। आप उससे अच्छे थे इसलिए तो आपसे पटी ना, क्योंकि आपको वही इंसान पसंद आता है, अपन को वही इंसान पसंद आता है जो अपन से बेटर होता है। तो वो भी आपसे इम्प्रेस हुई थी ना, ताकि वो इसलिए इम्प्रेस हुई थी ताकि आप उससे बेटर थे। लेकिन उसने आपको मैनिपुलेट किया, आपको अपनी नज़रों में गिरा दिया, और अब वो आप वही वैसी चीज़ बता रही है, वही चीज़ बता रही है जो आप पहले करते थे, और वो अब आपको पसंद कर रही है। इससे होगा क्या कि आप उसकी इज्जत करोगे। वो इनडायरेक्टली आपको मैनिपुलेट करेगी ताकि आप उसकी इज्जत करो, आप उसको सब कुछ मानो। इसको मैनिपुलेट कहते हैं। आपका दिमाग वो इस तरह से कर देती है बंदी कि आपको ऐसा लगता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे लिए बेटर है। अगर ये मुझे ना मिली तो मैं तो इसके लिए मर जाऊंगा, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता। वो आपका दिमाग इस तरीके से आपको एकदम वो कर देती है हिप्नोटाइज कि आपको उसके बिना कुछ दिखता ही नहीं है। आपको वही सबसे बेटर दिखता है, अपना पार्टनर। आप ये सोचने लगते हो कि ये ना मिली मैं तो मर जाऊँगा, ये मेरे लिए सबसे बेटर है, इसने मेरी बहुत हेल्प की है। बल्कि उसने किया कुछ नहीं है, आपको मैनिपुलेट किया है, आपके दिमाग को उलझाया है, और वही चीज़ आपको बता के अपनी नज़रों में आप खुद को तुम्हारी नज़रों में उठा लिया है। उसने खुद को तुम्हारी नज़रों में उसने बहुत ज़्यादा उठा लिया है आपको मैनिपुलेट करके। आपकी कॉन्फिडेंट की तो उसने पहले बैंड बजा दी है, और अब वो तुम्हारे सामने एकदम कॉन्फिडेंटली होकर बात करेगा, ताकि आपको वो अपनी नज़रों में गिरा चुकी है। इसलिए आपको तुम खुद अपनी नज़रों में गिर गए हो तो आप डी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आप उसके सामने थोड़ा लड़खड़ा के बात करोगे, लेकिन वो आपके सामने एकदम कॉन्फिडेंटली बात करेगी। उससे आपका क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंट और लो हो जाएगा कि सामने वाला जब अपन से कॉन्फिडेंट में बात करता है ना, और उसकी नज़रों में अपन गिर चुके हैं, अपन को पता है, तो अपन और लो होकर बात करते हैं और थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं उसके सामने। तो वही इंसान ने आपको मैनिपुलेट करके आपका कॉन्फिडेंस लो करा है। आप मन ही मन में ये बात मान लोगे, आप अपने मन के अंदर ये बात बिठा लोगे, मतलब उससे बेटर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आपके लिए वही सब है। आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अगर वो आपको ना मिली तो मर जाओगे आप
आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करेगी ना वो कि आपको ऐसा ही लगेगा, आप उसको सब कुछ मानने लगोगे, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे। आप ऐसा सोचोगे कि इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, यही सब कुछ है, मतलब उसको ही सब कुछ मान लोगे। ये ना भाई लड़कियों की एक टेक्निक होती है, ये लड़कियों का ना एक राज होता है। सही बताऊँ तो लड़की कभी अगर तुमसे कभी ये नहीं बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, वो तुमसे कभी ऐसा नहीं बोलेगी, ताकि अगर वो ऐसा बोलेगी तो उसका ईगो छिन जाएगा, उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा अगर वो ऐसा बोलेगी तो, कि तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। इसलिए लड़की कभी ऐसा बोलती ही नहीं है। लड़की पता है क्या करती है, लड़की मैनिपुलेट करती है, जो कि मैंने आपको बताया। लड़की आपको आपकी नज़रों में आप खुद को उठाती है कि आप उसके लिए, मतलब वो खुद है ना आपकी नज़रों में सब कुछ हो जाए, वो खुद को उठाती है आपकी नज़रों में कि आपको इतना पागल कर देती है कि आपको ऐसा लगता है कि उससे बेटर आपके लिए कोई नहीं है। लड़की आपकी नज़रों में सब कुछ हो जाती है कि वही मेरे लिए सब कुछ है। वो आपको इतना पागल कर देती है, आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करती है कि आपकी नज़रों में वही लड़की सब कुछ हो जाती है। लड़कियों का ये दिमाग होता है, इस तरीके से वो मैनिपुलेट करती हैं, जो कि लड़के समझ नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत तरीके से बहुत दिमाग लगा के करना पड़ता है। और लड़कियाँ ये कर सकती हैं, लड़कियाँ ही करती हैं। लड़के कभी ये बात समझ नहीं पाते, लड़के हमेशा फंस जाते हैं। लड़के हमेशा मैनिपुलेट होते हैं लड़कियों से, इस वजह से। भाई ये ट्रिक जब लड़की आपके साथ करती है ना, जब कोई भी लड़की ये ट्रिक अपने साथ लड़कों के साथ करती है, तो अपना ये दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि लड़की क्या कर रही है। अपन को ऐसा ही लगता है कि ये इंसान मेरी हेल्प कर रहा है, ये मुझसे प्यार करता है, इसलिए ये मेरी हेल्प कर रहा है। अपन ये कभी समझ ही नहीं पाते कि वो मैनिपुलेट कर रही है अपन को। ये बहुत बारीक तरीके से पता लगा सकते हैं लड़के, लेकिन कोई लड़का इतना दिमाग लगाता नहीं है। और लड़के यही सोचते हैं सीधे तरीके से कि ये तो मुझसे प्यार करती है और ये मेरी हेल्प कर रही है, ऐसा सोचते हैं लड़के। लड़कों के लिए एक बात बताता हूँ, लड़कों अगर आपको किसी को पटाना है ना, तो सीधा प्रपोज मत करो, सबसे पहली चीज़ तो। क्योंकि अगर अपन किसी को प्रपोज करते हैं ना, अगर अपनी पसंद जाहिर करते हैं अपन, तो अपन सामने वाली की नज़रों में गिर जाते हैं। अपन को लगता है कि वो अपन को हाँ कह देगा, तो अपन ऐसा नहीं होता है। अपन उसकी नज़रों में गिर जाते हैं और लड़की अपन को गिरा हुआ समझने लगती है कि इसके लिए तो मैं ही सबसे बेटर हूँ, और लड़की और ज़्यादा भाव खाती है। तो आपको किसी को प्रपोज नहीं करना है, आपको ना फ्रेंडशिप रखनी है। फ्रेंडशिप आपकी होगी अगर, तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, सबसे मेन चीज़, सबसे बेटर चीज़ बताऊँ मैं आपको। तो आपको ये करना है कि आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से मनवानी है कि यार रबड़ देना, जैसे स्कूल में हो आप तो एक पेन देना, ये ऐसा कर दो। छोटी छोटी बातों से बताओ, छोटी छोटी बातों से करवाओ अपने लिए कि यार ये तुम्हारा बोतल देना है, या पेन देना, या कोई भी बात कि रबड़ देना, तुम्हारी कॉपी देना। ये छोटी छोटी बातें एकदम छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी होनी चाहिए कि वो लड़की मना ही नहीं कर पाए। ऐसे करते करते ना वो आपकी बात मानने लगेगी। भले चाहे बहुत छोटी छोटी बात बोलो आप, लेकिन उससे बोलो कि ये दे दो, वो दे दो। मांगना है आपको कुछ भी, छोटी छोटी चीज़, ठीक है, ताकि वो मना ना कर पाए। इतनी छोटी चीज़ होनी चाहिए कोई भी। उसके बाद ना होता क्या है भाई, उसके बाद ना लड़कियों का दिमाग बहुत चलता है, पहले बहुत चलता है, लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ उसको करके ना, छोटी छोटी चीज़ आप उससे मांगोगे, तो ऐसा करते हैं कुछ टाइम में ना उसका दिमाग लॉजिकली चलना बंद हो जाएगा। वो आपके बारे में कोई भी बात ऐसी उठपटांग ज़्यादा दिमाग से नहीं सोचेगी, इसलिए वो आपके बारे में कुछ सोचेगी नहीं, कुछ भी लॉजिकली आपके बारे में नहीं सोचेगी, ताकि उसके दिमाग में वो आपकी इमेज फिट हो जाएगी, एक वो बात फिट हो जाएगी। ये तो छोटी छोटी चीज़ें मांगता है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। आप उसे डेली ऐसे मांगते मांगते वो लड़की ना फिर आपसे एक कनेक्टिविटी फील करेगी, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी फील करेगी आपसे कि ये तो यार बहुत अच्छा लड़का है। उसका दिमाग ना मन ही मन में आपको उससे जोड़ देगा। वो आपको ना एक जुड़ा हुआ समझेगी, अपने आप से कुछ जुड़ा हुआ समझेगी। अगर आप ऐसा करोगे डेली तो आपको छोटी छोटी चीज़ें मांगनी है उससे डेली। इतनी छोटी चीज़ होनी चाहिए यार कि कोई भी चीज़ मांग लो आप, रबड़ मांग सकते हो, पेंसिल मांग सकते हो, शॉर्पनर मांग सकते हो, कुछ भी मांग लो, बस डेली कुछ ना कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ मांगो। इससे एक जुड़ाव होगा आपका। फिर वो आपसे एक थोड़ी फ्रेंड की बात करेगी, फ्रेंड की तरह बात करेगी, थोड़ा आप क्लोज आ सकते हो। इससे बहुत अच्छा तरीका होता है ये। वो लड़की ना आपसे एक जुड़ाव फील करेगी, एक जुड़ा हुआ समझेगी अपने आप को आपसे कि इससे कोई मेरा कोई जुड़ाव है। उसका दिमाग आपसे कुछ जोड़ देगा, आपको उससे कुछ जोड़ देगा। तो वो आपसे ना एक फैमिली मेम्बर की तरह बात करेगी, एक नॉर्मली फ्रेंड की तरह बात करेगी, अच्छे फ्रेंड की तरह, क्लोज फ्रेंड की तरह। अगर आप किसी को पसंद करते हो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, तो सीधा प्रपोज मत करो। प्रपोज करोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे भाई, बात होना भी बंद हो जाएगी। इसलिए प्रपोज करने में कोई मज़ा नहीं है, मना ही होना है, आखिर रिजेक्ट हो जाओगे आप। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अपन कभी ध्यान नहीं देते कि साइकोलॉजी क्या होती है, डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, कुछ अपन समझते नहीं है। अपन सीधा
पोस्ट कर देते हैं, लेकिन जब अपन रिजेक्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद अपन आकर वीडियो देखते हैं। यही सब लड़कों का हाल है। इसलिए पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद आप ये सब करो, दिमाग से करो। लड़कियों के मैनिपुलेशन में फंसना नहीं है, उनके साथ जो भी करना है दिमाग से करो, ताकि आप ना फंसो, आप रिजेक्ट ना हो। उनको दिमाग को इतना उलझा दो, एक दिमाग से करो हर चीज़। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई, वो चीज़ आप करोगे ना भाई, लड़की आपसे ज़रूर क्लोज आएगी। और जब क्लोज आएगी तो फ्रेंड बनेगी, बेस्ट फ्रेंड बनेगी, उसके बाद गर्लफ्रेंड भी बन सकती है। अगर आप अच्छे से रिलेशन रखो उसके साथ, अच्छे से फ्रेंडशिप की तरह बातें करो, अच्छे से गहरी एक इमोशनल कनेक्टिविटी बनाओ उसके साथ। जब इमोशनल कनेक्टिविटी आप उसके साथ बनाओगे ना, तो एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनेगा आप दोनों के बीच में, वो ज़रूर आपके प्यार में पड़ेगी। और भाई पता है, लड़कियाँ ऐसा भी करती हैं, लड़कियाँ ना आपसे छोटी छोटी बातें बनवाएंगी, वो भी यही करती हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, जिसमें लड़के समझ नहीं पाते हैं और लड़के फंस जाते हैं। लड़कियाँ पता है क्या करती हैं, लड़कियाँ ये करती हैं कि वो आपसे छोटी छोटी चीज़ें मनवाती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जिससे आप एक एक करके दो करके तीन बहुत सारी बातें उनकी मानने लगते हो। फिर आपका दिमाग ना इस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। आपको ऐसा डर होने लगता है एक माइंड में। तो लड़कियाँ एक ट्रिक तो ये करती हैं। दूसरी चीज़ आपके साथ ये करती हैं कि वो आपको अकेला कर देती हैं, एकदम जिससे भी आप क्लोज हो उससे आपको दूर कर देती हैं। लड़कियां ऐसा धीरे धीरे कर देती हैं। आपके मान लो 4 दोस्त हैं, तो वो एक एक करके सबसे दूर कर देगी आपको, ताकि आपकी लाइफ एकदम खाली हो जाए, पूरा इन्जॉयमेंट खत्म हो जाए। फिर आपकी ज़िंदगी में एक ही बात रह जाती है, उससे बात करना, उस लड़की से बात करना, ताकि आप एडिक्ट हो चुके हो उससे बात करने के, और आपकी ज़िंदगी में कोई और इन्जॉयमेंट तो बचा नहीं है जो आप किसी और कोई और काम करो, इसलिए आप वो सब भूल जाते हो। लेकिन एक एडिक्ट हो जाते हो आप उससे बात करने के, एक लत में पड़ जाते हो उससे बात करने की, और फिर आपका माइंड ऐसा ट्रेन हो जाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर वो बंदी से मेरी बात नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगा। एकदम आपकी ज़िंदगी में पूरा इन्जॉयमेंट खत्म हो जाता है, सब कुछ, सिर्फ उस पूरा मकसद, ज़िंदगी का पूरा मकसद वही लड़की रह जाती है, और फिर वो लड़की भाव खाती है। ऐसा होता है। और ये सब कौन करता है? ये सब वो लड़की करती है जो मैनिपुलेट कर रही है आपको, इनडायरेक्टली आपको मैनिपुलेट कर रही है। इसलिए भाई आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मैनिपुलेट किसे कहते हैं, मैनिपुलेट कैसे होता है। कम से कम आप किसी को मैनिपुलेट ना करो, तो कम से कम आप समझ तो पाओ कि मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ, मेरे साथ ये गलत हो रहा है। इसलिए आप उसे समझ पाओ और आप वो चीज़ ना करें जो वो एक लड़की बोले। थोड़ा दिमाग लगाओ और समझो कि किस लिए बोल रही है, ये सब समझो, तभी आप बच पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा, और आगे से किसी से मैनिपुलेट नहीं होना है, आपको अच्छे से समझना है। जो लड़की कह रही है उसको समझो, सुनो, और अच्छे से दिमाग लगाओ बैठ के कि आखिर ये लड़की ने क्यों कहा, ऐसा क्यों। और लड़की के बोलने के तरीके से, आप बोलने के तरीके पर फोकस करो कि किस लिए बोल रही है, इसका माइंड में क्या चल रहा है। लड़की की बॉडी लैंग्वेज से, आंखों से आप सब समझ सकते हो कि लड़की कितनी शातिर है, क्या दिमाग लगा रही है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप ये सब समझ सकते हो अच्छे से, समझ के अच्छे से सुनो उसको, अच्छे से समझो कि किस लिए बोल रही है, इसके पीछे इसका दिमाग क्या कह रहा है, ये क्या चाहती है, ऐसा समझो। उसके बाद उसकी बात पर ध्यान दो कि क्या कह रही है, वरना वो लड़की आपको मैनिपुलेट करती रही और आप होते रहोगे। इसलिए भाई थोड़ा सोचो, समझो, समझ के चलो। फंसना नहीं अपन को फंसाना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।